Hello everyone, I'm Komal Gupta. In this video, I'm going to explain biological classification chapter 10-year PYQ solution for the needy students. In this video, I will tell you how to solve question within a second or quickly. क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप बैठ के 10 घंटे मैं इसमें आपको ये प्रॉपर बताऊंगी कि कम टाइम में या फिर क्वेश्चन को बिना पूरा पढ़े ही सॉल्व कैसे करते हैं बहुत ही कम टाइम में. ओके. एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड टू वॉच एंड लिसन इंटायर वीडियो केयरफुली. देखो, सबसे पहले आप रूल समझ लो कि रूल क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के. आप सबसे पहले मैं स्क्रीन पे नहीं दिखूंगी, सिर्फ PDF क्वेश्चंस की दिखेंगी और क्वेश्चंस दिखेंगे. आपको क्वेश्चन को देखना, पढ़ना है और क्वेश्चन पहले पॉज करना है, खुद से सबको सॉल्व करना है. उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन, टाइम वेस्ट करना करते हुए. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट 10 ईयर PYQ 2025 से 2006 तक 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ मैं इसमें. एक बार जरा ये देख लीजिए. नीट 2000 देखो 25 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है. 2024 में जो है 3 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से. 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 क्वेश्चन पूछा गया है. 22 में, 21 में इसमें भी 1 क्वेश्चन है. 2020 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है. 19 में देखो 5 क्वेश्चन आए हैं. 18 में भी 5 है. 17 में भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था. 16 में देखिए 16 में 8 क्वेश्चन. मतलब अगर अभी बेटेज मान के चलें कि 2025-24 में जो है 2 या 1 क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं 2026 में. अभी इधर साइड देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है. ओके, चलिए क्वेश्चन देखो. जिसको PDF चाहिए वो हमको ज़रा कमेंट कर देगा. पहला क्वेश्चन देखो. पहला क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में. देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने. इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने मैचिंग करना है हमको. एक सेकेंड. करेक्ट मैच करना है हमको. कॉलम दे रखा है. अच्छा, ऐसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन देखो 2019 का ये क्वेश्चन है. इसमें आपको जो इजली जो भी पता हो पहले, जैसे कि मैं पिकअप कर लूँ. इस ऑप्शन में ना मोस्टली हम लोग ऑप्शन से खेलेंगे इस क्वेश्चंस को. देखो मिथेनोजन गट ऑफ रूमिनेंट ये पता है. अगर ये चीज़ तो सबको पता होती है ना कि थर्मोएसिडोफिल, थर्मो मतलब हॉट स्प्रिंग. तो ये कहाँ मिलेगा हॉट स्प्रिंग में ना. तो बी का फर्स्ट जरा मैच करना. बी का फर्स्ट देखो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें कहीं पे भी नहीं है. सो हमारा जो करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और ये सी का थर्ड था ना, सी का थर्ड. बाकी कुछ मैच करने के देखो सब में डिफरेंस है, बट बी का आप चेक करो. कोई भी एक चीज़ आप ले लो. ऑप्शंस मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं ज़्यादातर. बस कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी दे देते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं. ओके, फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन. ये पूछ रहे हैं कि इस एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में हमें कौन देखने को मिलता है, कौन सा नंबर मिलेगा. यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या फिर आर्किबैक्टीरिया. ये देखो एक्सट्रीम सलाइन या फिर किसी भी कंडीशन में जो है सिर्फ एक ही बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, दैट इज़ द आर्किबैक्टीरिया. हमारा सेकंड का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. ये वाला क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड नोन विदाउट डिफिनिट सेल वॉल. ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन है जो सबसे छोटा है, ठीक है, एंड विदाउट सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं. पैथोजेनिक है टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है. आई होप ये तो सबको पता होगा भाई कि दैट वाज ओनली 1 माइकोप्लाज्मा.
जो कि सबसे छोटा होता है साइज में और बिना सेल वॉल के होता है। पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल दोनों में, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है ये। 4 क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल। ये पूछ रहे हैं जो बैक्टीरिया होता है हमारा, बैक्टीरिया सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड कराता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन, सी है ग्लाइकोकैलेक्स और डी है सेल वॉल। देखो इसमें क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, समझो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ठीक है। बैक्टीरिया के आउटर में जो है ये ग्लाइकोकैलिक्स जो कि पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड एन एसिटाइल डिग्लूकोसामाइन से मिलकर बनी होती है। तो हमारा जो है ये स्टिकी कैरेक्टर, ग्लाइकोकैलिक्स जो है स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। तो 4 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 5 क्वेश्चन देखो ज़रा। 5 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया का, डीएनए बैक्टीरिया में डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है विद इन न्यूक्लियस, प्रियर टू फ्यूजन, फ्यूजन से पहले, या फिर जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके पहले, एंड ड्यूरिंग एस फेज, या तो एस फेज में होता है। तो क्वेश्चन भाई पॉज करके तुम लोग खुद से सॉल्व करना, पहले खुद सॉल्व करो उसके बाद आंसर देखना मेरा। देखो डीएनए का रिप्लिकेशन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा फ्यूजन से पहले, जब फ्यूजन होता है उसके पहले होता है, ठीक है। तो 5 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 ऑप्शन चेक करो। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, मिथाइनोजन बिलोंग टू, मिथाइनोजन कौन सी बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, डायनोफ्लेजेलेट, स्लाइमोड। पढ़ा होगा अगर आपने एनसीईआरटी तो आपको डायरेक्टली पता होगा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मिथाइनोजन जो है हमारा ये आर्के बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। 6 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी ये क्वेश्चन देखिए 7 क्वेश्चन, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम, सेम वही क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, मैक्सिमम बैक्टीरिया के सारे यही है। इसमें ये पूछ रहे हैं जिनको नहीं पता प्रॉपर बता दो भाई, कौन सा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट जो कि बायोगैस फॉर्म करता है एनिमल के डंग से, गोबर से। तो पहला ऑप्शन है मिथाइनोजन, यू बैक्टीरिया, हेलोफाइल एंड थर्मोस्टिल। इसका ऑप्शन होगा करेक्ट मिथाइनोजन, सबको पता होगा आई होप, जिनको नहीं पता देख ही लीजिए। चलिए प्रोटिस्टा से क्वेश्चन आ रहा है अब। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर कौन है। पहला ऑप्शन है डायनोफ्लेजेलेट, डायटम, साइनोबैक्टीरिया या फिर यूग्लिना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायटम्स हमारा चीफ प्रोड्यूसर होता है इन द ओशियन में। इनके पास क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। डी का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए बी होगा। 9 क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन क्या है, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन। जो सीलिया होती है वो सारे प्रोटोजोअन से किस चीज़ में डिफरेंस होते हैं हमको ये बताना है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, जो उनका फ्लैजिला होता है उससे लोकोमोशन करते हैं। हैविंग ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द रिमूविंग एक्सेस वाटर, या फिर उसके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं एक्सेस वाटर को निकालने के लिए। सी ऑप्शन है यूजिंग सूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, या फिर उनके पास सूडोपोडिया होता है प्रे को पकड़ने के लिए। हैविंग 2 टाइप न्यूक्लियाई, या फिर 2 तरीके की इनके पास न्यूक्लियस पाई जाती है। देखो सीलिया जो है बाकी प्रोटोजोन से इसलिए डिफरेंस होता है क्योंकि इनके पास आपको 2 डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए 9 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिए, हमको गलत क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है देखो, वाल ऑफ द डायटम्स आर द इजली डिस्ट्रक्टिबल,
ये कह रहे हैं जो डाइटम्स की वाल बनी होती है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, बट ऐसा गलत है भाई, वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, डिस्ट्रक्टिबल नहीं, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने गलत बताया है, तो हमें गलत ही बताना। हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि गलत पूछा है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, आप क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िएगा, फिर भी खुद से सॉल्व करके तभी मेरा सोल्यूशन देखिएगा। 11 क्वेश्चन क्या है, क्राइसोफाइट, यूग्लोनाइट, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोड्स आर द इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये पूछ रहे हैं क्राइसोफाइट, यूग्लोनाइट, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोड इंक्लूडिंग किंगडम, कौन से किंगडम में पाए जाते हैं ये सारे के सारे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये सारे सारे प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। तो 11 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है फंजाई से। फंजाई से मिलिए, पहला क्वेश्चन क्या है फंजाई से। 12 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से गलत कौन सा है हमें ये बताना है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करो, ईस्ट हैव ए फ्लैजलेस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफा। पहली बात तो ईस्ट जो होता है फिलामेंटस नहीं होता है, ये फिलामेंटस नहीं होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफा नहीं पाया जाता है इसमें, ये यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ही गलत है इसलिए सही है। और इसमें ये क्या, मोरल्स एंड टफल्स आर द एडिबल डिलीशियस, यस मोरल्स और टफल जो है एडिबल होते हैं। क्लेसविल सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड, ये भी करेक्ट है। कोनोडिया प्रोड्यूस करता है एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजेनसली, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 12 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, इसमें मैचिंग है, ऑप्शन सही करना। अच्छा ऑप्शन में ज़रा देखो तुम, सबसे डिफरेंट आपको डी नहीं दिख रहा। डी क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा, भाई किसको नहीं पता माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है फंजाई और प्लांटी के साथ। तो हमारा जो देखो डी का ए ऑप्शन होगा, और डी का ऑप्शन ए जो हो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली ये है। 14 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट का मेंबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सैक्रोमैसेसी, माइकोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया। तो देखो जो सैक्रोमैसेस सेरीवेसी है ये यूकैरियोट है, एस्ट है। यूकैरियोट यूनिसेलुलर होता है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, और ये तीनों के तीनों ये प्रोकैरियोट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सैक्रोमैसेस यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। उन्होंने पूछा कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, सो ये ऑप्शन करेक्ट। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय मियोसिस। ये कह रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस के बाद जो है मियोसिस होता है। स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, स्पोर जो है एक्सोजेनसली बनते हैं। किस में बनते हैं, ऑप्शन दे रखा है, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, अगैरिकस एंड सैक्रोमाइसिस। किस में देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा आफ्टर कैरियोकाइनेसिस के बाद मियोसिस, फिर स्पोर एक्सोजेनसली बन रहा है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ब्रायोफाइटा में ही देखने को मिलेगा। ओ सॉरी अगेन एस्कोमासिटीज, ब्रायोफाइटा नहीं, बेसिडियोमाइसिटीज में, सॉरी माय मिस्टेक, बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। और एगेरिकस, एगेरिकस क्या है, एक मशरूम है, सरू और मशरूम, ये हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो हमारा जो है 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 ऑप्शन चेक करो, द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई। फंजाई के लिए क्या गलत बता रहे हैं, हमको बताना है कि फंजाई के लिए क्या गलत है। पहला ऑप्शन देखो, दे आर यूकैरियोट, जी बिल्कुल यूकैरियोट होते हैं, लेकिन सब के सब यूकैरियोट नहीं होते हैं, एक्सेप्शन भी है भाई इसमें। इस जो है हमारा सारे नहीं होते। आल फंजाई पोसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, भाई अच्छा एक्सेप्शन है, बट मोस्टली इन्होंने आल वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो उस हिसाब से ठीक रहेगा ये। और आल फंजाई पोसेस प्योरली
सेलुलोजिक सेल वॉल, भाई इनकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल ईस्ट इसमें एक्सेप्शन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन देखो जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है, हमको ये चूज़ करके बताना है इनको। पहला ऑप्शन, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फास्ट बैक्टीरिया, ये भैया कब कहा, किसने कहा? यू बैक्टीरिया को फास्ट बैक्टीरिया नहीं ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो हमारा पहला ही गलत है, इसलिए हमारा 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन जरा देखना है। 18 क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, ओके, मोस्ट ऑफ द फंजाई, ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो फंजाई है, फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन से, क्या फिर काइटिन की? अभी भी बताया भाई कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। 18 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 किंगडम प्लांटी, चलिए भाई क्वेश्चन देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में क्या है? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांटी, सेल वॉल जो है, सेल वॉल की मेम्ब्रेन जो है फंजाई में और प्लांटी में मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ये हमारा करेक्ट है। एक सेकंड, आप लोग जो है क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि आप लोग जो है क्वेश्चन पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शन है कि मशरूम बिलोंग टू द बेसिडियोमासिटीज, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, मशरूम जो है बेसिडियोमासिटीज का मेंबर है। और सी ऑप्शन क्या दे रखा है? सी ऑप्शन है स्यूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन प्रोटोजोवन। तो भाई स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी है, लेकिन ये फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोन में नहीं होता है, जो आपको स्पोरोजोन नहीं अमीबा पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने रॉन्ग पूछा है हमसे, तो रॉन्ग तो हमारा ये हुआ है, इसलिए इस हिसाब से तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला है। डी ऑप्शन चेक कर लोगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोनेरा में एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जिसके पास सेलुलर पाई ही नहीं जाती, सेलुलर पाई ही नहीं जाएगी तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब 20 क्वेश्चन देखो तो जरा, तो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायरस वायरवाइड प्रोटीन और लाइकेन से पूछा गया है ये क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरवाइड, वायरवाइड के केस में क्या करेक्ट है, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन चेक करिए, जिनको पता होगा ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। तुम क्वेश्चन को तो सॉल्व करो। दे हैव RNA विद प्रोटीन कोड, बिल्कुल नहीं। वायरवाइड जो होते हैं फ्री RNA होता और विदाउट प्रोटीन कोड होते हैं ये लोग। तो हमारा बी 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फ्री RNA होता है, बिना प्रोटीन कोड के वायरवाइड होते हैं। 21 क्वेश्चन देखो। 21 क्वेश्चन 2019 का है। मेड काउ डिजीज इन कैटल इज केस बाई एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़, जो मेड काउ डिजीज़ है ये किससे होता है और किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एंड बी इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड। तो ये जो है मेड काउ डिजीज़ जो है ये बना होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से। तो हमारा जो है 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये नॉर्मली है याद है, तो होना चाहिए पता आपको। 22 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमको ये पूछ रहे हैं कि इसमें से गलत क्या है, तो हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन देगा क्या है, प्रियोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है।
एंड वायरवाइड लैक अ प्रोटीन कोड, वायरवाइड के पास प्रोटीन कोड नहीं होता, ये भी सही है, ये भी सही है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है कि वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द प्रोटीन कोट। देखो वायरस, एक सेकेंड, वायरस जो होते हैं, वायरस में या तो तुमको डीएनए देखने को मिलेगा या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगा। ठीक, इस हिसाब से तो हमारा ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमको बताना ही इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन कह रहा है वायरवाइड डिफर फ्रॉम द वायरस हैविंग। देखो वायरवाइड और वायरस में क्या डिफरेंस है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन होता है, बिल्कुल नहीं, पहली बात तो आरएनए मिलता है आपको, वायरवाइड वायरस दोनों में जो कॉमन है। और बी ऑप्शन दे रखा है आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल होता है विद प्रोटीन कोड होता है, तो वायरवाइड में जो है प्रोटीन कोड नहीं मिलता आपको देखने को, ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है कि आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है कि आरएनए मॉलिक्यूल जो है बिना प्रोटीन कोड का बना होता है वायरवाइड में। तो 23 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड ये नहीं है। 24 क्वेश्चन देखो, 2026 का क्वेश्चन है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरवाइड। फिर से वायरवाइड के बारे में क्या गलत है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, दे केज इन्फेक्शन, बिल्कुल केस करते हैं। एंड देयर आरएनए इज हाई मॉलिकुलर वेट, बिल्कुल नहीं भाई, वायरवाइड का जो होता है, वायरवाइड का आरएनए जो लो होता है, हाई नहीं होता है, ये क्या होता है, लो मॉलिकुलर वेट होता है इसका, इसलिए इन्होंने रॉन्ग पूछा तो हमारा बी ही करेक्ट होगा। और सी क्या दे रखा, लाएगा प्रोटीन कोड, बिल्कुल प्रोटीन कोड नहीं होता इसमें, और इस वायरस से छोटे हैं, ये भी करेक्ट है हमारा। तो 24 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 क्वेश्चन देखो ज़रा, 2021 का क्वेश्चन है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या रखा है, दे रखा है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी। भाई देखो कैरियोगैमी में सेल का फ्यूज़न नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। और बी ऑप्शन क्या है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीटास प्लाज्मोगैमी। यस, देखो जब प्रोटोप्लाज्म में दो नॉन मोटाइल, मतलब एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल होता है, उनका फ्यूज़न होता है तब प्रोटोप्लाज्म उसको बोलते हैं। तो हमारा 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 क्वेश्चन देखो क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर, बिल्कुल, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट होता है इसलिए पास कर सकता है। सो ये हमारा करेक्ट है। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद द सेल वॉल। भैया माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल तो ना दिखे, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इस हिसाब से हमारा जो है 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27 क्वेश्चन देखो जरा, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इनमें से हमको करेक्ट बताना है, कुछ भी पूछे तुम लोग 2023 का क्वेश्चन है ये। देखो कुछ भी पूछे तो आप पहले मार्क कर लो कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो करो, ऑप्शन तो तुम बाद में देखना। चलो ऑप्शन चेक करो, तुम खुद पॉज करके पहले सॉल्व किया करो, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखा करो। साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा, बिल्कुल करेक्ट है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं और ये मोनेरा के मेंबर हैं, ये हमारा करेक्ट है, पूछा हमसे करेक्ट ही है। फिलहाल चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं। बैक्टीरिया इज एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गन, नहीं, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते, इंक्लूसिवली। और स्लाइम मोड जो है सेप्रोपोटिक ऑर्गन क्लासिफाई अंडर द मोनेरा में नहीं हुई है, ये आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा। माइकोप्लाज्मा है डीएनए, डीएनए नहीं भैया, आरएनए मिलता है।
एंड राइबोसोम सेल वाल तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, सॉरी डीएनए, लेकिन सेल वाल नहीं होती है इनमें। तो 27 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन देखो ज़रा। Which of the following is not criteria for the classification of fungi? इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के लिए। पहला दे रखा है मोड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन, बिल्कुल जो स्पोर का फॉर्मेशन है उस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। फ्रूटिंग बॉडी, ये भी करेक्ट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, बिल्कुल माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं क्लासिफिकेशन करते टाइम बन जाएगी कि माइसीलियम सेप्टेट है या ए सेप्टेट है, ये करेक्ट है। हमसे नॉट पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब अगेंस्ट है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें ये थोड़ी ना देखते हैं कि भाई कौन सा न्यूट्रिशन खा रहे हैं, इस बेसिस पर इन लोगों को फंजाई को डिवाइड करें या क्लासीफाई करें, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये रॉन्ग है इसलिए करेक्ट है, क्योंकि पूछा ही रॉन्ग है। 2024 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जरा हमने किया नहीं नंबरिंग, ध्यान मतलब दिखा ही नहीं मुझे। ओके, ये क्वेश्चन देखो 2024 का है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से खेलते हैं जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कोई एक चीज़ इनमें सोच लो जो तुम्हें सबसे आसान हो, बिल्कुल जो तुम्हें आता हो मोस्टली, तो तुम पहले उस पर फोकस करो। लाइक एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें एगैरिकस, ये मशरूम होता है, ठीक है, तो ये होगा डी का फर्स्ट, एगैरिकस मशरूम। तो डी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, तो डी और ए, ये ऑप्शन तो हटा ही दो तुम पहले, ठीक है, मैच नहीं हो रहा तो हमें कुछ दूसरा देखना चाहिए। और चलो दूसरा चेक कर लो, जैसे स्टिलेगो स्मार्ट, बी का हमारा सेकेंड, बी का सेकेंड यहाँ पे है, देखो यहाँ पे नहीं है, तो इस हिसाब से ये का ऑप्शन भी कट गया हमारे पास। ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन, पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 29 क्वेश्चन जरा देखो, ये थोड़ा है भी है। 29 क्वेश्चन ये है 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, हमें इसमें करेक्ट बताना है कि क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। ओके, चलो इसमें कैसे खेलते हैं हम आपको बताते हैं। देखो, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, जैसे जाहिर सी बात है कि हर किसी को सारे ऑप्शन या सब नहीं याद रहता या नहीं याद है करंट टाइम पे ना, तो क्या करना है मैं बता रही हूँ। देखो पहले ऑप्शन पढ़ो तुम पहला, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। देखो मान लो तुम्हें ये इसका तुम्हें ये पता ही नहीं है कि सही है गलत है, क्या है कैसे है, तुम्हें नहीं पता है। और उसके बाद चलो ठीक है, ये छोड़ दो तुम, लीव, इसको छोड़ दो ये वाला ऑप्शन, एंड बी चेक करो ज़रा एक बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई oogamous मेथड ओनली, तो इसमें हमें पूछा क्या है, करेक्ट, ठीक है। और ये जो है क्या है यहाँ पे बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फियोफाइसी में केवल oogamous से होता है, तो ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया 3 टाइप से होते हैं, ठीक है, तो ओनली oogamous से नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। तो आप ऑप्शन में ये चेक करो कि किस में वी नहीं है, इसमें भी है, इसको कट करो, इसमें भी बी है, इसको भी कट करो, इसमें भी देखो बी है, इसको भी कट करो। अब देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें बी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस, oogamous, अनआइसोगैमस, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो ज़रा, लास्ट ही है हमारा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है किंगडम प्रपोज बाय व्हिटेकर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है जो व्हिटेकर ने प्रपोज किया था। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म, हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉरी फॉर दैट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। व्हिटेकर ने जो प्रपोज क्लासीफाई किया था, सबसे पहले देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है, ये हमारे मेंबर थे। चलो ऑप्शन चेक करना ज़रा एक बार। देखो चलो इसमें पहले तुम पूरा ऑप्शन पढ़ लो,
क्योंकि इसने हमें अरेंज करना है, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक विद अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। बिल्कुल, जो फंजाई होती है वो काइटिन की बनी होती है और मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक विद टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सही है। प्रोकैरियोटिक विद अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, मोनेरा के, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफ विद द टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी करेक्ट है। यूकैरियोट विद द सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूकैरियोट जो है उनकी बॉडी जो है सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हमें अरेंज करता है, तो पहले मोनेरा, मोनेरा क्या है, मोनेरा देखो प्रोकैरियोट है, ठीक है। सॉरी इसमें लिखते नहीं बन रहा, एक मिनट, प्रोकैरियोट है, ठीक है ना। तो इसमें प्रोकैरियोट पहले देखो, प्रोकैरियोट सेल वॉल मेड अप पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती हैं। सबसे पहले हमारा सी ऑप्शन होगा, सी इसमें है, इसमें है, बाकी और किसी में सी पहले नहीं है। उसके बाद प्रोटिस्टा के बाद सॉरी प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट आएगा, ठीक है। तो यूकैरियोट सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले सी के बाद हमारा सी के बाद ई आएगा। ई देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। अगला चेक करते हैं। अच्छा दोनों में ए भी है, फिर उसके बाद फिर फंजाई आ जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोटिस्टा था, यूकैरियोट, फिर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। हमें अब डी चेक करना है। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ टिश्यू लेवल ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बिल्कुल। अच्छा ये देखो हेटेरोट्रॉफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आपको एनिमलियम जाके सब देखने को मिलता है ना। अब जो पीरियड नहीं दे रखा है आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के दूसरे पेज पे दे रखा है पीरियड, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे थे हम, बी का देखो, ये हेटेरोट्रॉफिक जो टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, ये एनिमल ये का बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये हमारा सबसे लास्ट में होगा, वैसे भी तो बी लास्ट में होगा, बी लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है बी ऑप्शन। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा वो अगर आपको टेबल याद होगा ना तो इस आपको आ जाएगा प्रॉपर ये क्वेश्चन। ओह शिट, वेट, चलिए चलो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। यार वॉइस की प्रॉब्लम इसमें आ रही है क्योंकि मेरा माइक, पता नहीं माइक में प्रॉब्लम है कि टैबलेट में प्रॉब्लम है, सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बनवाती हूँ उसको, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आंसर के नीचे दे रखी है, और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक है मेरे बायो में, जाकर देख लीजिएगा। चैनल ओपन करना, सीधा आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।